तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार क्रिस्पी पोटैटो पेस्ट्री की रेसिपी, जो शाम की चाय के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मज़ेदार, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया था और उसमें मैंने हस्बे ज़रूरत नमक और 3 से 4 टेबल स्पून घी के डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके गूंद के 15 से 20 मिनट का रेस्ट दे दिया था। 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसको निकाला, एक दो बार फिर गूंदा और अपने काउंटर पे इसको पटका और पटक के इसको सीधा किया। एक लंबी सी इसकी लाइन बना ली। आप जितनी चाहें लंबी बना सकते हैं, जितना आटा हो उस हिसाब से इसको आप लंबा करके और करके ऐसे मज़ीद लंबा करके इसको इस तरह से बना सकते हैं। और देखेंगे जितना हमारे बन सकते हैं। ये रेसिपी मैंने पहले भी बनाई थी तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई थी। तो इस दफ़ा से दोबारा मैंने इस रेसिपी को बनाया, तो मैंने सोचा कि चले आपसे सबसे शेयर की जाए, क्योंकि इस रेसिपी में आलू हैं और आलू तो आपको पता है कि सबके, छोटे बड़ों के, सबके फेवरेट होते हैं। तो इस रेसिपी के बनने का पता ही नहीं चलता कि बच्चे झटपट खा भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए थे, क्योंकि हमें छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। जैसे कि आटे की रोटी के पेड़े बनाते हैं, उस तरह से हमने छोटे छोटे पेड़े बना के इसको रफली से रखने हैं। ठीक है, इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है कि ये छोटे बनेंगे बड़े बनेंगे। इनको अभी हमने बेलना है, तो इस वजह से ज़रा परेशान मत होइएगा कि ये छोटे बने हैं या बड़े बने हैं या रफ़ बने हैं। तो इसकी परेशानी आपने बिल्कुल भी नहीं ली। तो मेरे यहाँ पे 8 से 10 बन के रेडी हो चुके थे। मैंने कम बनाने थे, तो आपको जितने भी चाहिए आप बना सकते हैं। और फिर मैंने इसकी सैलरी तैयार करनी है, जिसके लिए हमें 2 से 3 टेबल स्पून घी लेना था और 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने मैदे के ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो ये हमारे रेसिपी की जान समझ लें, शान समझ लें, क्योंकि इसकी वजह से ही सारा मज़ा आना है और इसी की वजह से ही क्रिस्पी बनने हैं। अगर ये ना हो तो इसके बग़ैर तो हमारी जो आज की रेसिपी है वो समझ लें अधूरी है। तो ये हमें रेसिपी की जान है, इसको मत इससे स्किप मत कीजिएगा। तो जो पेड़े हमने यहाँ पे बना के रखे थे, वो उसको हमने आम रोटी की तरह बेल लेना है। तो यहाँ पे देखें कि मैं अब मैं बेल लेती हूँ। आप मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी रेसिपी कहाँ तक पहुँची है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी कहाँ से आप देख रहे हैं। ये आपकी तरफ से हमारे लिए छोटा सा तोहफ़ा होता है, छोटा सा प्यार होता है और हमारा इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। तो ये देखें, यहाँ बातों ही बातों में मैंने एक रोटी को तैयार कर लिया था। और जैसे ही हमारी ये रोटी तैयार हो जाती है, तो उसके बाद हम ये क्या करेंगे कि यही जो सेलरी हमने बना के रखी थी ना, इसको हम अपनी इस रोटी के ऊपर फैला देंगे। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आपने, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा लेके पूरी रोटी पे इस तरह से फैला देंगे। पूरी रोटी पे फैला के जितना अच्छी तरह से इसको लगा सकते हैं लगाएंगे। तो जितना भी लग सके आपसे उस तरह लगा लें। और एक रोटी ये हमने इस तरह से तैयार करके रख ली थी। इसी तरह से हमने जितने भी पेड़े बनाए थे उन सब की ऐसे ही रोटियां बना के और उसके ऊपर सरेली को लगा के और इसी तरह से हमने सबको एक साथ रखते जाना है। और जब हमारी रोटियां तकरीबन 8 से 10 रोटियां मेरी यहाँ पे बनी थी, तो मैंने सबको जोड़ के रख दिया था। और उसके बाद मैंने सारी रोटियों को उठा के हल्का सा मैंने इनके ऊपर जो आटा है वो डस्ट किया, ताकि नीचे चिपक ना सके। और इसको फिर हम बड़ी सी एक रोटी बना लेंगे। और मेरी वीडियो कहाँ से तब देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और शेयर करना ना भूला करें। तो ये लाज़मी चीज़ होती है, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है, तो इस वजह से ये ज़रूर किया करें। और यहाँ पे हमने कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। तो ये देखें, ये जो मेरा हो गया था, रोटी बड़ी कर ली थी और इसके ऊपर मेरे पास जो सैलरी बची थी वो भी मैंने सारी इसके ऊपर ऐड कर ली है। बस इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि हम जो चीज़ बनाते हैं या जो चीज़ हमसे ना कुछ भी ऐसा हो कि जिससे हमें गुनाह की तरफ हम जाएं,
जितनी भी चीज़ हो कोशिश किया करें कि हम वो पूरी करें, ज़ाया ना करें, हमारी कोई भी चीज़ हो उसको ज़ाया ना करें। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा बचा था बाउल में, तो मैंने वो भी इस पे लगा दिया था। ये अच्छी तरह से मैंने बाउल को साफ़ कर लिया पूरा इसके ऊपर लगा के, तो फैला दिया था फिर मैंने, और इसको मैंने चौकोर रोटी की शेप देकर रेस्ट के लिए इसको तकरीबन 15 मिनट फिर मैंने इसको रखना था। ये मैंने जो होती है ना, इसको बना के रोटी को, और इसको मैंने रख दिया। तब तक हम यहाँ पे, जब तक वो रेस्ट कर रही है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने रेसिपी की तरफ। इधर यहाँ पे हमने एक दरमियानी प्याज ले ली थी, उसको हमने हल्का सा सौते किया, और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत डाल के इसको हमने मिक्स कर दिया था। और साथ में हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि मसाला प्याज के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। और फिर उसको मसाले को थोड़ा सा भून के हटा दिया था, ठंडा होने के लिए उसको एक साइड पे रख दिया था। और ये मैंने आधा किलो के करीब आलू लिए थे, जिनको मैंने सिंपली उबाल लिया था। और उसके बाद जैसे ही आपका वो मिक्सर ठंडा हो जाए, तो हमने वही सारा मिक्सर आलू के ऊपर डाल के इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्लव्स की। अक्सर लोग ग्लव्स यूज़ करते हैं, करने भी चाहिए, लेकिन मुझे ग्लव्स को यूज़ करना पसंद नहीं, इसलिए कि जब हमारे हाथों में ग्लव्स होते हैं तो 100 चीज़ों को हम छूते हैं, तो उससे जर्म्स के लगने का ख़तरा होता है। और वैसे जब हाथ होते हैं तो हम वॉश करते रहते हैं साथ साथ, तो इस तरह जर्म्स का ख़तरा नहीं होता। तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि ग्लव्स का इस्तेमाल ना किया जाए। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस होती है, तो किसी को मना भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मेरी रोटी को 10 से 15 मिनट हो गए थे, जिसको हमने बना के रखा था, उसको मैंने फिर निकाला, और निकाल के उसको हमने फिर से दोबारा बेलन शुरू कर दिया ताकि हम अपनी आगे की जो प्रोसीजर था उसको पूरा कर सकें। यहाँ पे मैंने दोबारा से पूरी रोटी को बड़ा सा बेल लिया, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि बहुत ज़ोर लगा के नहीं बेलना, हल्के हल्के हाथों से उसको बेलना है, ठीक है, ताकि हमने जो इसकी लेयर्स बनाई हैं वो ख़राब ना हो, ठीक है। अगर हम दबा के बेलेंगे तो फिर उसकी लेयर्स जो होंगी वो नज़र नहीं आएंगी। और यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा कटर लेके चौकोर शेप में यहाँ से हमने इसको कट लगाना है। यहाँ मेरे पास मक्खी आ गई थी, मक्खी की वजह से मेरी लाइन भी टेढ़ी हो गई थी, तो कोई बात नहीं, हो जाता है कामों में इस तरह। इस मक्खी ने काफ़ी परेशान कर दिया था। खैर मैंने इसको फिर उड़ाया, और उड़ा के फिर अपनी रेसिपी की तरफ आई। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने सब पे चौकोर लाइंस बना ली थी, और जो एक्स्ट्रा जो बचा था मैदा उसको मैंने निकाल दिया था। उसकी आप तल के उसको पकाएं, खाएं, खा भी सकते हैं, उसकी बड़ी मज़ेदार होती हैं। इसको तल के खा लें, ज़ाया ना करें किसी भी चीज़ को। बस कोशिश ये किया करें कि कोई भी चीज़ जो है ना ज़ाया ना हो। तो इस तरह से हमने इसके कट लगा लेने हैं लंबाई में, और फिर चौकोर कट लगाएंगे हम इसे। पिज़्ज़ा कटर के साथ ही हमने कट लगाने हैं ऐसे। ये हमारे कट ऐसे लग चुके हैं। और यहाँ पर जो मटेरियल हमने बना के रखा था आलू का, यही इसी के ऊपर ही हम थोड़ा थोड़ा चम्मच के साथ, जितने के इस पे इसकी गुंजाइश है उस हिसाब से हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर इसको बंद करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सब में थोड़ा थोड़ा मिक्सर डाल के कंप्लीट कर रही हूँ। और तब तक आप जिसने लाइक फ़ॉलो नहीं मुझे किया हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से जाए, मुझे लाइक फ़ॉलो सब्सक्राइब करके आ जाएं। और फिर मैं यहाँ पे अपनी रेसिपी को आगे लेके चलती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू का जो मिक्सर बनाया था मैंने सब पे डाल के इसको रख दिया। ये देखिए यहाँ तक करीबन कंप्लीट हो चुका था। अच्छा, इसके बाद जो ख़ास चीज़ थी आपको बताने वाली, एक इस मक्खी ने बहुत परेशान किया था। अच्छा, एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेना है, इसके चारों किनारों के ऊपर पानी थोड़ा थोड़ा हमने इस तरह से करके लगा लेना है, और फिर हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा खींच के इन कोनों को बराबर करेंगे, और इस तरह से इसको दबा के अच्छी तरह से बंद कर देंगे ताकि हमारा जो मटीरियल है वो बाहर ना आ सके। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आगे की तरफ से है ना उसको हमने प्रेस नहीं करना था। तो ये इस तरह से पीछे से थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा, या जहाँ पे हमने पानी लगाया था। अगर आगे हम प्रेस करेंगे तो जो हमारी लेयर्स बन के आएंगी ना वो नहीं बनेगी, वो आपस में जुड़ जाएंगी।
तो इसी तरह से सब पे पानी लगा के और इसी तरह हम एक और मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। इसी तरह से बंद कर देना। मेरी लेयर्स कम ही निकली थी क्योंकि मैंने जो 2-3 खुद बन किए थे तो उनकी लेयर्स तो ठीक निकली थी, बाकी मेरी बेटी ने बन किए थे तो उसमें लेयर्स नहीं निकल पाई। तो ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा, तो ख़ुद ही बनाइएगा तो ज़्यादा बेस्ट है। ये सारे मैंने बना के रख लिए थे और उसके बाद मैंने तो डीप फ्राई नहीं करना था, शैलो फ्राई करना था, इसलिए मैंने इसमें 1 से 1.5 कप घी का डाला और जैसे ही गर्म हुआ तो उसमें मैंने ये अपनी जो स्नैक्स थे वो डालने शुरू कर दिए। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो आंच अपनी आग की रखनी है वो मीडियम लो रखनी है, क्योंकि मैदा है और मैदा पकने में टाइम थोड़ा सा लेता है। अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो बाहर से ब्राउन हो जाएंगे लेकिन मैदा कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि उसको मीडियम लो आंच पे ही हमने पकाना है। तो बड़े मज़ेदार से इनके कलर देखें बन के तैयार हो गए हैं बातों ही बातों में। तो ये आगे से इसकी जो लेयर्स थी वो नहीं बन पाई क्योंकि मेरी बेटी ने इसे अच्छी तरीके से बंद नहीं की थी, तो यहाँ पे गरम थे। बाकी ये बने बहुत ही मज़ेदार थे और सॉफ्ट। ये गरम गरम मैं आपको मेरा टिकटॉक पे दिखाती हूँ। चैनल ये है कुकिंग विद देखें मैरी के थोड़ा नाम ऊपर से, से प्लीज़ इसको उसको फॉलो, लाइक, ये शेयर देखें किया करें, कमेंट भी किया करें। क्रिस्पी तो और अगली रेसिपी के लिए फिर मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ अगली एक न्यू रेसिपी के साथ मिलूँगी और आपसे मुलाकात होगी और नई मज़ेदार और कम टाइम में बन के तैयार होने वाली रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलते हैं मेरी रेसिपी